अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वैसे तो बेशुमार दुनिया में ममालिक हैं जो इस बात का दावा करते हैं कि वो इस्लामी ममालिक हैं, लेकिन साफ़ सी बात यह है कि वो इस्लामी ममालिक नहीं बल्कि मुस्लिम ममालिक है। इस्लाम वहाँ पर वो पनपने नहीं देते। बेशुमार ऐसे अहकामात जारी करते हैं जो सरासर इस्लाम के अक़दार के ख़िलाफ़ हैं। लेकिन दुनिया में उभरता हुआ एक ऐसा मुल्क इस वक्त पूरी दुनिया की निगाहों में आ रहा है जो मुकम्मल इस्लामी क़वानीन के तहत चलाने की बात कर रहा है, और वो दावे ही नहीं करता बल्कि अमली सबूत भी पेश करता है। जी हाँ नाज़रीन, अफ़गानिस्तान से आज 19 अगस्त 2024 बरोज़ पीर एक बहुत बड़ी ख़बर खुलकर आई है जो यकीनन पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए फ़रहत का सामान पैदा करेगी। अफ़गानिस्तान की मौजूदा जो सरकार है उस हुकूमत ने नसीहत के बावजूद बाजमात नमाज में शिरकत न करने वाले मुलाजिमीन के लिए मुख्तलिफ़ सज़ाओं का ऐलान कर दिया। अल अरबिया न्यूज़ को इंटरव्यू देते हुए तर्जुमान जो मौजूदा सरकार के हैं ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने बताया कि जो मुलाजिमीन नमाज अदा नहीं करेंगे उन्हें पहले नसीहत की जाएगी, लेकिन दोबारा ऐसा किया तो मुलाजिमत की जगह तब्दील की जाएगी या ओहदे में तनज़्ज़ुली कर दी जाएगी। ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने मज़ीद बताया कि इन सज़ाओं के अलावा बाजमात नमाज न पढ़ने वाले मुलाजिमीन की तनख्वाहों में कटौती भी की जाएगी। तर्जुमान ने मुल्क में शरई क़वानीन और सज़ाओं के निफाज के आज़म का भी इजहार किया और मरकज़ी बैंक के मुंजमद असासजात की वजह से हुकूमत को दरपेश माली मुश्किलात का जिक्र भी किया। तो नाज़रीन, इस तरह से अफ़गानिस्तान की मौजूदा सरकार ने बड़ा इक़दाम उठाया है कि नमाज अगर मुलाजिमीन छोड़ेंगे तो उनको पहले समझाया जाएगा, अच्छे तरीक़े से नहीं मानेंगे तो उनकी जो मुलाजमत होगी उसमें तनज़्ज़ुली कर दी जाएगी, यानी बड़ी ग्रेड पर थी तो उसको कम कर दिया जाएगा। फिर भी नहीं मानेंगे तो उनकी मुलाजमत की जो तनख्वाहें हैं उन तनख्वाहों में बाकायदा कटौती की जाएगी। इस तरह का फ़ैसला जारी कर दिया। आपको इनका यह फ़ैसला कैसा लगा हमें ज़रूर कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। नाज़रीन, मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया गया है, वहाँ से आप हमारे व्हाट्सएप चैनल से जुड़कर हमारी ताज़ा तरीन ख़बरें वक्त पर आप हासिल कर सकते हैं।